देखिएगा बड़ा समाज है, समितियाँ बहुत हैं। हमने छोड़ रहा सभी से सलाह मशवरा करके हम एक मत पे हों और समाज को आगे ले जाने में काम। मेरे से पहले नीरज जी ने बहुत ही विस्तार, मैं कहता हूँ आज हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद एक मीटिंग हो करते ये राजनीति करने हम अपना कह रहे हैं। ये बात हमने क्या नाम आप हमारे को मांग दे लिखित और यहीं पर कुरुक्षेत्र में ही संगठन है हमारे यूथ के। इसके अलावा मैं एक निवेदन और करूंगा कि जरा जो यूथ के जो पदाधिकारी तय हो चुके हैं ऑलरेडी यूथ के, उसके अगर जो और भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं अध्यापक हैं। नमस्कार, हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति भारत की ओर से हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे साथ है हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री राजाराम जी कश्यप, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम कश्यप जी, हमारे साथ है हमारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कश्यप जी, और मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बाबा मार्तंड। हमारे साथ कुरुक्षेत्र की टीम है हमारी, जो इस जोन का काम हमने 6 जोनों में बांट करके रखा हुआ है अपनी समन्वय समिति को, और जो अभी नॉर्थ जोन की जो बैठक चल रही है उस नॉर्थ जोन की बैठक को यहाँ कुरुक्षेत्र में आयोजित करने के लिए हमारे बीच में ओमपाल कश्यप जी हैं, ये यहाँ प्रमुख हैं, रघुनाथ कश्यप जी हैं यहाँ के प्रमुख हैं, राम कुमार कश्यप जी हैं हमारे साथ में, ये भी यहाँ के प्रमुख हैं, गुरुचरण जी कश्यप हैं दिल्ली से, ये भी हमारे प्रमुख हैं। ये जो राज्य हैं हमारे 8 राज्यों को मिला करके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो 5-6 राज्य हैं, इन राज्यों को मिला करके हमने एक जोन का गठन किया है, क्योंकि पूरा देश में इसको काम करना है तो जोन स्तर पर कार्य करने के लिए ये हमारी जोन स्तरीय पहली बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है, जो कि आपके सामने में है। हमारे बीच यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, 4 प्रकार के प्रमुख मुद्दे हम लोगों ने लिए हुए थे, और इससे पहले मुंबई में हमने एक राष्ट्रीय अधिवेशन अभी किया था पिछले महीने। तो जो हमारे 4 प्रमुख मुद्दे हैं इनके बारे में जानकारी के लिए मैं राजाराम जी कश्यप जी से सादर अनुरोध करूँगा। बंधु, हमारा समाज काफ़ी वर्षों से पिछड़ा रहा है, और हमारे साथ मैं ये तो नहीं कहता, पर हमारी शिक्षा की कम होने के कारण, हमारी राजनीतिक जागरूकता नहीं होने के कारण, हमारे दूरस्थ एरिया में रहने के कारण हम लोग अति पिछड़े रहे। और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने भी आज तक हमारी तरफ को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हमारे समन्वय समिति को ऐसा महसूस हुआ कि आज देश के जितने भी संगठन चल रहे हैं इनको इकट्ठा किया जाए। हमने अभी तक 151 संगठन जो पूरे 29 राज्यों में कार्यरत हैं उन सबको इकट्ठा किया है। उनको इकट्ठा करने के बाद में हर प्रांत में 14 राज्यों में अभी तक हम अधिवेशन कर चुके हैं और प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव हमारा है आरक्षण। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए हमारे समाज को आरक्षण दिया जाए ताकि सरकारी नौकरियों में और अन्य धंधों के अंदर उनको आरक्षण मिल सके। दूसरा हमारी है राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि हम गरीब होने के कारण राजनीतिक भागीदारी नहीं कर पाए, तो हमें सभी पार्टियां राजनीतिक भागीदारी दें। कंटिन्यू रहिए। राजनीतिक भागीदारी पार्टियां भी दें, और जहां पे हमारे लोग राजनीति में बहुत पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वहाँ पे सरकार हमें नॉमिनेट करे, बोर्ड बनाए, निगम बनाए, किसी बनाए, ताकि हमारे समाज का आर्थिक उत्थान हो सके। तीसरा हमारा जातिगत जो है एक गणना तो कहेंगे ही, लेकिन हमारे बारे में ये जो भ्रांति है कि बहुत सारे हम समाज हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जातियाँ एक ही हैं और हम सबको जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदित करने के कारण हम नहीं हो पाए। आज देखिए अन्य समाज एक शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राजपूत जी है, वो किसी भी समाज का किसी भी राठौड़ लगाए, हाड़ा लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन अपने जाति प्रमाण पत्र में लिखता है वो राजपूत, तो उसको मिलता है। हमारे समाज के साथ रेवेन्यू बोर्ड ने, रेवेन्यू ने, सब ने ये किया कि अलग अलग गिरदावरियों में हमारे नाम अलग अलग दिए, तो उस कारण से हमारा जो संकलन है वो नहीं हो सका। आज हम एक कश्यप बोर्ड की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये बोर्ड बनने के बाद में
हमारी ढाणी ढाणी पर जो है समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ के समाज के सदस्य और आयोग जाकर के उनकी जो है दशा और दिशा को देखेगा। उनमें उनके अंदर जो भी कमियां पाई जाएंगी, पिछड़ेपन के कारण पाए जाएंगे, उनके निदान के लिए भी वही समिति जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसे सरकार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें उसमें लाभ देगी। ये हमारी मांगें हैं। हम व्यापार के क्षेत्र में और क्षेत्र में सभी युवाओं के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और इन जोनों के बाद में हमारा जो एक्शन प्लान है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। इसके प्रभारी अलग अलग हैं। मीडिया से हमारे जो हैं रानी रायकवार हैं और एक्शन प्लान के बाबा मार्तन प्रसाद हैं। इन्होंने भी काफ़ी बनाए। मैं आशा करूंगा कि वो जो भी कुछ हमारा बनाया हुआ है उसको आप लोगों के सामने विस्तार रूप से समझाने का प्रयास करें। संबंधित आबादी की हम देखते हैं तो पूरे भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा इस समाज की जनसंख्या है। हरियाणा में कश्यप समाज के नाम से जानते हैं, पंजाब में मेहरा के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में कश्यप के नाम से जानते हैं, हिमाचल उत्तराखंड सब में कश्यप समाज के नाम से जानते हैं। जैसे मुंबई में हमारे साथ मुंबई के विधायक रमेश पाटिल दादाजी बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोहली के नाम से जानते हैं। दक्षिण में जाएंगे गंगापुत्र के नाम से जानते हैं, केरला में जाएंगे क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में 25 करोड़ ये समाज रहता है। जहाँ तक सरकारें 22 करोड़ दूसरा समाज है उसके एक होने से थर-थर कांपने लगती है। तो ये माननीय राजा राम जी ने एक मुहिम चलाई है। हम पूरी 104-5 जो जातियां हैं पूरे भारतवर्ष में उनको एक समन्वय बिठाने का कार्य कर रहे हैं और ये सरकार को ये बता रहे हैं कि इन सब जातियां 25 करोड़ को हमने इस संस्था ने एक करने का पूर्ण रूप से हमने सत्याग्रह चालू कर दिया है। चाहे वो मुंबई के विधायक जी, चाहे हमारे केरला से लोग हों, चाहे आज के संगठन की बात करें, आज के संगठन में यहाँ पर पूरे नॉर्थ जोन के जितने भी 9 राज्य हैं सब लोग आए हुए हैं। उसके साथ साथ साउथ से भी लोग आए हुए हैं। मुंबई में हमारे 29 राज्यों के लोग आए हुए थे। पीछे ही कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था जब भी 29 राज्य के लोग आए हुए थे। तो इस दृष्टि से पूरे भारत का एक कश्यप समाज एक हो रहा है। धीरे धीरे इसी दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी हमारी जो समाज की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिस तरह की हमारी कुछ जातियाँ ओबीसी में आती हैं, कुछ कहीं पर हम एसटी में आते हैं, कहीं हम एससी में आते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है। तो माननीय मार्तंडे जी इस पर बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे राम कुमार जी विधायक रह चुके हैं, कानपुर से वो आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है। ये दोनों लोग की हम एक कमेटी बना रहे हैं। ये पूरा रिसर्च करके माननीय विधायक जी बैठे हुए रमेश जी, ये सब लोग एक रिसर्च करके हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास वो प्रस्ताव जाएगा। उससे पहले भी जितने हमारे सब कार्यक्रम हुए हैं राजा राम जी के नेतृत्व में, सब उस माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, सरकार के पास, अन्य मंत्रालय में हम लोग प्रस्ताव पारित करके भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सरकार से आग्रह करते हैं जितनी भी हमारी समाज की जातियां हैं, उपनाम हैं, उन सब को चाहे एसटी में जहाँ पर आती है एसटी का लाभ मिले, एससी में जहाँ आती है एससी का लाभ मिले, ओबीसी में जहाँ ओबीसी में तो जबरदस्ती हम लोगों को डाला हुआ है। ओबीसी के लायक ये कास्ट नहीं है। ये पहले ही बाबा राम अम्बेडकर जी के जो संविधान में है शेड्यूल कास्ट में है, तो नोटिफाई करने की जरूरत है। जब हम किसी भी सरकार को ऐसी हमारी तरफ से आवश्यकता नहीं है, हम शामिल करें, हम ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, उनको लागू करें, ऐसी समन्वय समिति की तरफ से ये मांग है। और इस दृष्टि से हम कदम से कदम आगे बढ़ रहे हैं। और एक समय में हम सब पूरे भारत की 107 जातियां हैं उनका समन्वय बनाने की योजना हमारी है और कर रहे हैं। कौन सा ये भाई थोड़ा सा हाँ स्टार्ट करें जी। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्री रमेश दादा पाटिल जी। आप आमदार हैं, नवी मुंबई से हैं। इन्होंने अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया था। वहाँ के कोली महासंघ जो है राष्ट्रीय कोली महासंघ, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे परिचय हो। मैं रमेश दादा पाटिल महाराष्ट्र हूँ, एमएलसी हूँ। मैं बीजेपी से एमएलसी कर रहा हूँ। और मुझे हमारे जो समाज है पूरा हिंदुस्तान में कोली समाज, मछुआरा समाज है, वो अलग अलग नाम से बंटवारा है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसको एससी में और एसटी में दिया है। लेकिन अभी ओबीसी में, एसबीसी में अलग अलग जगह उसका बंटवारा हो रहा है। इसका कारण क्या है कि वो सरकारें जो हैं, जो स्टेट में जो सरकारें हैं, वो सरकारें अपने
कम्युनिटी को बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी हमारे साथियों ने बोला कि 22 से 25 करोड़ लोग हम लोग हैं। अगर हमारा बंटवारा नहीं होता है, अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं तो ये देश में हम राज कर सकते हैं, ये देश में राज कर सकते हैं। लेकिन हमको आज ये देश पॉलिटिकल लोगों ने उनसे दूर रखा है। क्यों रखा है? क्यों हमारा बंटवारा किया? जाति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको एससी में रखा, एसटी में रखा, लेकिन दूसरे जो गवर्नमेंट सरकार आया, जो भारत सरकार में जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, मैं कौन सा भी पार्टी का होने दो, उन्होंने हमारा बंटवारा किया क्योंकि हम इकट्ठा न हो। अगर हम लोग इकट्ठा हो और एक जात हमारी हो, अभी मेरे भाइयों ने कहा कि हमको एक ही जाति में गणना करें, क्योंकि हम लोग 25 करोड़ लोग ये भारतवासी में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। अगर ये संख्या अपन देखते हैं, 125 करोड़ में से हम जब 25 करोड़ निकाला तो हमारा परसेंटेज क्या हुआ? देखिए, हमारा परसेंटेज हर जाति के से ज़्यादा है। ओबीसी भी हमारे नीचे हैं, लेकिन क्या हुआ? हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग बंटवारे गए हैं। इसलिए हम हर स्टेट में जा रहे हैं, हर स्टेट में सम्मेलन दे रहे हैं। हमारे राजाराम जी हैं, हमारे नीरज जी हैं, इस सब लोगों को लेके, सब हमारे नेता लोग को, सब हमारे एमपी जितने एमपी है, एमएलए है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा राजकीय आरक्षण होना चाहिए, हमको जाति का आरक्षण देना चाहिए। वो अभी तक मिला नहीं। स्वतंत्र होने के बाद 70 साल हो गया, लेकिन इस जनजाति का एक मतलब जनजाति हुई नहीं, जनजाति का काउंटिंग हुई नहीं। तो हमारा कहना है कि हमारा पहला काउंटिंग होना चाहिए। हम लोग कहते हैं 22 करोड़ 25 करोड़, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जमाती का काउंटिंग होना चाहिए। कितने भारतवासी में हम लोग कितने संख्या में हैं, हम लोग भारी संख्या में होते भी हम लोग आज पिछड़े हैं, भारी संख्या में होते भी हम आज शैक्षणिक दृष्टया हम पीछे हैं, सामाजिक दृष्टया पीछे है, आर्थिक दृष्टया हम लोग पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्यों? राजकीय हमको अस्तित्व नहीं, राजकीय प्रतिनिधित्व नहीं, इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो इसके लिए हम हर स्टेट में जाते हैं। भारत में जितने जितने स्टेट है, आज हम हरियाणा में आए, परसों हम यूपी में थे, दिल्ली में करने वाले हैं, उसके पहले हम महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया का हमारा जो आदिवासी कश्यप कहार समाज का एक अधिवेशन, बड़ा अधिवेशन हम लोग ने नई मुंबई में लिया। हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हर जगह जाके हम जन जागृति करें और हमारा जो समाज है, जो समाज के ऊपर जो अन्याय है, वो अन्याय दूर करने के लिए हम लोग सारे लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं। हमको आरक्षण होना चाहिए, हमको जो सुविधा दूसरे समाज को दे रहे हैं, वो सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए। ये हमारी सब बात हम यहाँ रखते हैं। दादा साहब, आपके महाराष्ट्र में जो उठापटक हो रही है राजनीति में शिवसेना, और उसको लेकर क्या कहेंगे आप हरियाणा में? उठापटक हो रही है, वो सही बात है, जारी है वो उठापटक। और निश्चित हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार वेरी शॉर्टली एक विथिन अ वीक में हमारा सरकार वहाँ बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा पार्टनर था यूपी में, शिवसेना हमारा जो पार्टनर था यूपी में, उसने हमको 2-2.5 साल पहले हमारे से अलग हो गया और वो एनसीपी और कांग्रेस को ज्वाइन हो गया और उसकी मेजोरिटी दिखाई। एक्चुअली हमारी मेजोरिटी थी, हम यूपी में गठबंधन थे भाजपा और सेना, लेकिन उन लोगों ने शिवसेना को एक चीफ मिनिस्टर का ख्वाब था, उनकी एक इच्छा थी कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा के वहाँ चले गए। अभी रोने लगा। अभी क्यों रोता है? पहले हम लोग को रुलाया, अभी खुद रो रहा है। तो इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि हमारा जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो जल्दी से जल्दी गठन हो जाए। कब तक का आप मान के चल रहे हैं, कब तक सरकार आपकी? विथिन 10 दिन में हो जाएगा। सर, शिवसेना के नाम को लेकर भी, चाहे वो शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे, उनके बीच में एक बहस छिड़ी है कि असली शिवसेना कौन? अभी असली शिवसेना तो होने वाली है, बाकी है। जब असली शिवसेना तो मेरे ख्याल से 90% जो विधायक थे, जो एमपी थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता चलेगा कौन असली है कौन नकली है। असली तो वो डिसाइड करेंगे, जब असली का नाम आएगा तो असली हो जाएगा, और अभी जो मेजॉरिटी है वही असली हो जाएगा।